हाय, राधे राधे, योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट हेयर। सो आज की वीडियो स्टोरी टाइम वाली लगा देती हूँ मैं, ठीक है ना। आज की वीडियो में हम एक कमेंट का जवाब देंगे, ओके। जिस कमेंट में आप मेरी प्रीवियस वीडियो से पहले चेक कर सकते हो वो कमेंट अच्छी तरह है, वरना मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, ठीक है। उसमें पूछा गया था कि पॉजिटिव रहने की कितनी कोशिश कर ली जाए बट स्टिल बार बार एसपी का थॉट आता है, ओके। और रात के टाइम पे नींद भी नहीं आती, बिकॉज वही ना, क्योंकि रात के टाइम पे इमोशंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और एक डर बिठा जाता है, ठीक है। और मन नहीं लगता, ठीक है। और इनसिक्योरिटी होती है, पैनिक अटैक आते हैं, ठीक है। इमोशंस स्टेबल नहीं हो पाते, अपनी फैमिली वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी बैठने के बाद स्टिल भी अकेला अकेला, ठीक है, लोनलीनेस फील होती है। और सेल्फ लव नहीं कर पाते, ठीक है। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। ये सब ना मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि उस कमेंट में मुझे क्या क्या समझ आया, कि क्या क्या दिक्कत है। सामने वाले का नेचर समझ नहीं आता, क्लैरिटी नहीं मिलती कि सामने वाला चाह क्या रहा है। लाइक इट्स मेनली एसपी वाली वीडियो, ठीक है ना, स्पेसिफिक पर्सन वाली वीडियो है ये। और बॉडी पेन रहता है, लाइक चेस्ट पेन, शोल्डर पेन, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। जो भी समझाना चाह रही हो ना अभी के लिए, तुम्हारे दिमाग में जो भी है, ठीक है, स्पेसिफिकली आप जिसका ये कमेंट है, ठीक है, या फिर ऐसे इंसान्स जिनके साथ सेम ऐसी इशू है, अच्छे से समझने की कोशिश करना। अब तक दिमाग में जो भी है उसे थोड़ी देर के लिए ज़रा दिमाग से निकाल के उस साइड रख दो, ठीक है। और जो मैं बोल रही हूँ ना उसको समझना चाहो, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। उसको अपने दिमाग में लाओ, अलाउ करो उन चीज़ों को जो मैं बता रही हूँ कि वो तुम्हारे दिमाग में आ सके, क्योंकि हर किसी के दिमाग में वो बातें भी नहीं आती ना, जब तक हम खुद से ओपन नहीं होते ना रिसीव करने के लिए कोई भी चीज़ या कोई भी थॉट, तब तक हम नहीं कर पाते। इसलिए मैं जो भी बोल रही हूँ उसको समझने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। और उसके बाद अगर फिर भी कोई इशू रहे, कोई कन्फ्यूजन, तो कमेंट में लिख देना। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उससे पहले, ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन देने से पहले एक स्टोरी सुनाती हूँ। ध्यान से सुनना, बैठ जाओ आराम से, ठीक है। ईयरफोन्स लगाओ या फिर ऐसे ही करो आवाज़ तेज़ और सुनो। एक लड़की थी, ठीक है, उसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था। बट इंस्टाग्राम पे ना, जैसे इंस्टाग्राम की रील्स कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होता है ना कि एल्गोरिथम उसका, हम एक बार कोई रील देखना स्टार्ट कर दे उस टाइप की रील्स दिखाता है फिर इंस्टाग्राम हमें, है ना। तो उसको ना ऐसे अरिजीत सिंह के सॉन्ग नहीं होते जैसे थोड़े से सैड टाइप्स वाले, उसकी रील्स, ये बाद में बताऊंगी लड़की कौन है, ठीक है। उसकी रील्स उसको बहुत अच्छी लग रही थी, लाइक सिंपल, वो तो ऐसे ही देख रही थी कि इंस्टाग्राम की रील्स की तरह उसको सिंपल वो कंज्यूम कर रही थी, ठीक है, उन रील्स के कंटेंट को, ठीक है। उसका कोई इंटेंशन नहीं था, बट स्टिल शी इज़ कंज्यूमिंग वो सब कुछ जो भी उस रील्स में दिखाया जा रहा था, विद द बैकग्राउंड म्यूजिक, ओके, वर्ड्स। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ ना, उसका सारा रिश्ता मतलब बहुत अच्छा चल रहा था, बट कुछ दिन बाद उसका रिश्ता ख़राब होने लग गया, ओके। और उसने एक ऐसी रील देखी थी जिसमें लाइक विदाउट एनी क्लोजर उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया था करके, ठीक है। और फिर मतलब वो बहुत सैड हुई थी, बहुत अपसेट हुई, ऐसे ऐसे करके उसका बॉयफ्रेंड तो फिर मतलब न्यू रिलेशनशिप में आ गया, बट वो ऐसे पीछे रह गई, वो अपनी लाइफ में बिल्कुल, मतलब फिर उसके हर फील्ड में, मतलब वो जो इमोशन नहीं था, जो ब्रेकअप और जो वो था ना दुख, वो झेल नहीं पाई, तो वो अपने हर फील्ड में पीछे होते गई, ठीक है ना। फैमिली की तरफ से ना, मतलब कोई सब उसको बोल रहे हैं कि तुम्हें बात बता, समझा समझा करके, मतलब वो सब ऐसे ही दिखाया उस रील में, जैसे होता नहीं शॉर्ट मूवी टाइप दिखाते हैं। वो रील उस मैंने मतलब वो रील मेरे पास है, शेयर करी थी मुझे उस टाइम पे, ठीक है। तो वो पूरी ऐसी रील थी। अब हुआ क्या, बिकॉज ऑफ दैट रील, जो उसने इतने इमोशंस के साथ वो इतना इन्वॉल्व हो गई थी उसके अंदर, उस पीछे से तो म्यूजिक लगता है ना किसी चीज़ में, तो वो बहुत अच्छी लगती है ना कि हम देखते रहे, वाह वाह कोई अच्छी चीज़ भी ऐसी, तो वही वो उसको अच्छा लगने के चक्कर में उसने वो रील देखी। उसके बाद ठीक है, वो चीज़ क्या हुआ ना, धीरे धीरे उसका रिलेशनशिप ख़राब होने लग गया। और उसने ऑब्जर्व करा कि उसके साथ एग्जैक्टली वही हो रहा है जो उसने उस रील में देखा था। सो ये चीज़ आपको क्या शो करती है कि आपने जैसा कंटेंट कंज्यूम करा, ठीक है, वो आपके बिना परमिशन के सबकॉन्शियस माइंड में चला गया और उसने आपकी रियलिटी बदल दी इस हिसाब से कि जो चीज़ आपकी लाइफ में बिल्कुल सही थी उसको उसने ख़राब कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने वो जो रील का कंटेंट कंज्यूम करा ना, आप उसमें अपने इमोशंस के साथ इतना घुस गए कि आपके दिमाग को, आपके नर्वस सिस्टम को लगा कि यही रियलिटी है, मुझे ये कंज्यूम करना है, मुझे ये एब्जॉर्ब करना है। उसने वो एब्जॉर्ब कर लिया और रियलिटी में ऐसा ही रिफ्लेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये सब बिगड़ गया, ठीक है। अब ये जानने के लिए कि वो लड़की कौन है, आपको मेरी प्रीवियस की सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी पहले की, तभी आपको पता चल पाएगा कि वो लड़की कौन है, ठीक है। और उसके बाद वो ठीक भी उस लड़की ने खुद कर लिया था, मतलब खुद तो नहीं करा था, बट बहुत सारा हुआ दिक्कत विक्कत, बट स्टिल वो समझ गई ना कि हुआ क्या। तो उसको क्योंकि दिक्कत पता थी और दिक्कत कैसे स्टार्ट हुई उसको ये भी पता चला, तो उसकी वजह से उसको सॉल्यूशन भी समझ आया और सॉल्यूशन मिला और उसने सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट कर लिया, ठीक है।
अब हम जो आपकी दिक्कत थी उस पर बात करते हैं। ये मैंने क्यों बताया, कहीं ऐसा कोई केस ना हो आपके साथ, इसीलिए, ठीक है। कहीं जाने अनजाने में आपने तो कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम नहीं करा, या ऐसे किसी की बात तो नहीं सुनी, या आपके फ्रेंड्स में किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो वो तो नहीं देखा, ठीक है। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके ना पहले रीज़न की बात करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। अब देखो, हमारी लाइफ में जो भी कोई इंसान आता है, इतना तो आपको पता होगा, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं ये लगभग हर वीडियो में बोलती हूँ कि हमारी लाइफ में आने वाला हर इंसान हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, ठीक है। अब वो सिखाने वाली चीज़ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब जिससे हमें हैप्पीनेस फील हो और जिससे हमें दुख फील हो, ठीक है। दोनों तरीके से हो सकता है। एक तो ये वाली चीज़ होती है, और दूसरा चीज़ होती है लॉ ऑफ कर्मा, है ना, कि हमें नहीं पता होता हम अभी इस वाले कॉस्ट्यूम में हैं, मतलब हमारा जन्म इस वाली सोल पे हो रखा है ना, मतलब समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रही हूँ मैं। यही सोल, जो हमारी सोल है, उसने लाइक पास्ट लाइफ में किसी इंसान के साथ क्या करा हो, किसी सोल के साथ क्या करा हो, हमें नहीं पता, है ना। और हमें हमारा उस पर कंट्रोल भी नहीं था, क्योंकि अब हमारे कॉन्शियस में तो नहीं पता ना हम ये वाली लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ में तो कुछ कर ही नहीं सकते। जो लॉ ऑफ कर्मा होता है ना, आप उसमें सिंपल सिर्फ ये कर सकते हो कि आप उस चीज़ को ना बिगाड़ नहीं सकते और ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंगली अगर आपको चीज़ समझनी है तो मेरे चैनल पे एक और कर्मा वाली एक वीडियो आपको वो देखनी पड़ेगी, बट मैं अभी कर्मा से लिंक नहीं कर रही हूँ इन सब चीज़ों को, ठीक है। सिंपली मैनिफेस्टेशन, ओके। और जो होता है ना कि हमारा दिमाग ऐसे कैसे ये सब चीज़ें अट्रैक्ट कर लेता है, इन सब बेसिस पे आपको सब बता रही हूँ, ठीक है। और कर्मा भी इसका सेकंड, मतलब कर्मा इसी के साथ जुड़ा हुआ है। आपको वो भी जानने के लिए आपको वो वाली वीडियो भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं वही चीज़ रिपीट नहीं करूँगी ना, इसीलिए उसका जो दूसरा पार्ट है वो बता दे रही हूँ, और कर्मा वाली वीडियो आप देख लेना। देखो क्या होता है शांति से, ठीक है। जैसे हमारी अपनी सेल्फ कंसेप्ट होता है ना, हमारा खुद का सेल्फ लव होता है, सेल्फ बाउंड्री होती है, ठीक है। जैसे मेरी ये बाउंड्री, मेरा खुद का ऑरा, है ना, मेरी खुद की एनर्जी, ठीक है। अब होता क्या है, जब हम किसी इंसान अच्छा लगता है, ठीक है, एक तो हो सकता है अच्छा लगने वाली चीज़ भी अलग होती है, ठीक है। स्टिल अगर आपको वो चीज़ अफेक्शन वाली है ना, आपको लग रहा है रिलेशनशिप वगैरह वाली, तो मैं वैसे बात करती हूँ, तो हमें ऐसा लगता है, हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमें सामने वाले को अच्छा फील करवाना है, उसे हैप्पी प्रोवाइड, मतलब उसे हैप्पीनेस देनी है, तो हमें ना अपने आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। अपने आप को कम करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और अगर हम ऐसा नहीं भी कर रहे तो हम वो जो अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाते हैं ना, कि गिफ्ट बना रहे हैं ना, बहुत देर देर तक बात कर रहे हैं, अपना काम वगैरह छोड़ के, फिर बाद में चाहे तो रात भर बैठ के काम कर रहे हैं, समझ लो ये सब चीज़ें क्या होती है। ये चीज़ क्या दिखा रही है कि हम अपने आप की जो प्रायोरिटी होती है उसको, अपने आप को नीचे रख रहे हैं, सामने वाले इंसान को ऊपर रख रहे हैं, है ना। बल्कि सामने वाले इंसान ने तो हमसे ऐसा कहा ही नहीं कि हम मेरे लिए तू ऐसा कर वैसा कर, समझ आया। हम वो चीज़ अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं, और फिर हमें देखो हमारी तरफ से कुछ जाता है तो नॉर्मल क्या लगता है ना, कि मैं इसके लिए इतना कर रही हूँ, मैं इसके लिए इतना कर रहा हूँ, और ये सामने से मेरे लिए तो कुछ नहीं करता, या फिर मेरे लिए तो कुछ नहीं कर रही। मतलब जैसे कि आपको अगर कोई चीज़ पसंद है और वो सामने से नहीं हो रही है, तो आपको लगेगा कि मैं तो इसके लिए इतना करती हूँ, ये तो कुछ नहीं कर रहा है मेरे लिए, है ना। अब ये चीज़ जो आपने एक सेंटेंस बोली, ठीक है, वो एज अ ब्लैक पोर्ट में, ऐसे समझो आप, ब्लैक पोर्ट है मेरे पास एक, उसमें चली गई है, ठीक है। ब्लैक कलर का एक पॉट है, उसके अंदर चली गई है। अब आपने ये बोल के ख़त्म कर दी बात, ठीक है। अब आप आगे अपनी लाइफ को वैसे कंटिन्यू कर रहे हो जैसे आप लोग हो, ठीक है। उसमें फिर धीरे धीरे कुछ होगा, आपका समझ आएगा, आप जिस चीज़ पे एग्री कर रहे हो सामने वाला डिसएग्री कर रहा होगा, आप जिस चीज़ पे डिसएग्री कर रहे हो सामने वाला एग्री कर रहा होगा। क्योंकि क्या होता है ना, देखो सिंपल समझने का तरीका होता है, हम एक अलग इंसान है, सामने वाला एक अलग इंसान है, बट जब कोई रिलेशनशिप में आता है ना, तो उनको लगता है कि ये मेरी हाँ में हाँ मिलाई करके, और अगर नहीं होता ऐसे, इसका मतलब कि वो प्यार नहीं करता, या फिर वो अच्छी चीज़ नहीं है, या समझ के मतलब रिलेशन ख़राब है। ये तो चीज़ हो गई। दूसरी कि बहुत से लोग ना ऐसे भी करते हैं, शक वाली चीज़, है ना। मतलब ये सब चीज़ें कब होती है, जब आप खुद में इनसिक्योर होते हो, ठीक है। क्योंकि जब लाइफ आपको स्क्वीज़ करती है ना, स्क्वीज़ टंग ट्विस्ट होती है, ठीक है, निचोड़ती है जब आपको लाइफ, तो आपके अंदर से वो ही चीज़ निकलती है जो आपके अंदर होती है, ठीक है। तो जब आपके सामने ऐसी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, तो आप जैसा रिएक्ट करते हो, आपके अंदर जो बात आती हैं, वो वही चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर दिमाग में बसी हुई हैं। जो इनसिक्योरिटी आती है, जो गुस्सा आता है ना, वो सामने वाला इंसान नहीं दिलाता, ठीक है। वो जो शक वाली चीज़ बनती है ना, शक बाहर सामने वाला इंसान बाद में करेगा, उसका जो थॉट है ना कि कहीं ये सामने वाला इंसान धोखा नहीं दे दे, वो यहाँ पहले बन चुका होता है, उसका बीज यहाँ पहले से ही बो चुका होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसीलिए बोलते हैं, आप जो सोचते हो बोलते हो वो बहुत पावरफुल चीज़ होती है, और ध्यान से सोचा करो, ध्यान से चीज़ें बोला करो। तो सिंपल बात, अगर आप खुद में सिक्योर नहीं फील करोगे, आप खुद से सेल्फ लव नहीं करोगे, तो आप सामने वाले के साथ भी ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस लाइफ में बनना स्टार्ट हो जाएंगी जो आपको और उसको अलग कर देगा,
ठीक है, चाहे वो शक वाली कोई चीज़ हो, दूसरा रिलेशनशिप हो, कोई अफेयर हो, या फिर कोई गलती हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, मिसकम्युनिकेशन हो, कुछ भी हो सकता है। जब तक हम खुद में एक कंप्लीटनेस फील नहीं करते, ठीक है, हमें नहीं पता होता कि अपने आप से कैसे प्यार करना है, हमें नहीं पता होता कि हमें अपने आप को कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे एक्नॉलेज करना है, ठीक है, हम सामने वाले तक वो चीज़ नहीं पहुँचा सकते। और ऐसे बोलते नहीं है मूवीज़ वगैरह में कि वो मुझसे ज़्यादा समझता है, वो मुझसे ज़्यादा प्यार करता है करके। ये सब बातें कहने की होती हैं, ये सब बातें कहने की होती हैं, ठीक है। मुझसे ज़्यादा तो कोई समझ ही नहीं सकता। वो एक टाइम के लिए होगा, आफ्टर दैट टाइम वो सिचुएशन बिगड़ना स्टार्ट कर जाएंगी, क्योंकि सामने वाला इंसान एग्जॉस्ट हो जाएगा, सामने वाला इंसान एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वो चीज़ होती है जब हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, तो हम उसकी जो बाउंड्रीज होती है उसमें इंटरफेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो वो उसने हमें अलाउ करा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट रिलेशन उसने हमें अलाउ करा उस बाउंड्रीज में आने के लिए, बट बिकॉज ऑफ दैट ओवरफ्लोइंग और ओवर गिविंग, जो हम अपनी तरफ से कम करके, अपने आप को कम करके, है ना, अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपने खुशियों को कम करके सामने वाले को देकर ये उम्मीद करते हैं कि सामने से भी हमें मिलेगा और फिर हमें अच्छा फील होगा, हमारा रिलेशनशिप अच्छा होगा, अपने आप को खोखला करके, तो वो चीज़ ऐसा लगेगा उसको। देखो, तुमने अपने आप को खोखला करके सामने वाले इंसान के लिए कुछ करा या कुछ उससे कुछ दिया, तो वो चीज़ ना एज अ बर्डन ही जाएगी, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारी है। जो चीज़ हमारी होती है, हम पहले डिजर्व करते हैं, अगर वो हम किसी और को देना चाहें तो वो सामने वाले इंसान के लिए बर्डन होगी, क्योंकि वो चीज़ उससे बिलोंग नहीं करती, ठीक है। तो आप तुम उसे जितना ही प्यार क्यों ना देना चाहो, अगर तुम्हारे अंदर खुद वो खुद भरी हुई नहीं है, ठीक है, सेल्फ लव की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की, तो वो चीज़ सामने वाले के लिए बर्डन होगी, और एक टाइम पे वो सामने वाला इंसान एग्जॉस्ट हो जाएगा, और फिर वो तुम्हारा जो रिश्ता होगा वो ख़राब होने की उस पर आ जाता है, पॉइंट पे, ठीक है। ये वाली बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब एक और चीज़ ऐसी भी होती है कि ना, सामने वाले को बहुत बड़ा बना देते हैं, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा उसको बड़ा बना देते हैं अपने कंपैरिजन में, कि मैं तो कहाँ हूँ, आप तो कहाँ, ठीक है। मतलब समझे कि मतलब सामने वाला इंसान मेरे साथ रिलेशन में आके, मतलब कि उसने मेरे पे कितना बड़ा वो कर दिया। समझ गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि अगर सामने वाला नहीं है ना, तो मतलब हम तो गए, है ना, हमारा तो मन ही नहीं लग रहा किसी काम में, ठीक है। अगर उस सामने वाले इंसान का मैसेज नहीं आया, आपने उसे मैसेज कर दिया, उसने मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं करा, तो आपका पूरा ध्यान मतलब उधर ही है, आपके पास खुद का कोई काम नहीं है, आपकी खुद की कोई लाइफ नहीं है। ये सब चीज़ें क्या शो करती है कि आपने सामने वाले इंसान की प्रायोरिटी अपनी लाइफ में अपने से भी ऊपर कर दी है। और जब हम अपनी लाइफ में किसी इंसान को, देखो सिंपल उसमें बोलती हूँ मैं, जब हम अपनी लाइफ में अपने आप को छोड़ के किसी और इंसान को भगवान बना देते हैं, तो वो क्योंकि भगवान तो होता नहीं है, तो हमें ऐसे पटक के फेंकता है, ठीक है, सच में वो हमें ऐसे ही पटक के फेंकता है। और ये इंसान क्यों आया हमारी लाइफ में, ताकि भगवान जी हमें, जो असल में भगवान है, वो सिखा सकें कि बेटा अभी टाइम है, सीख जा कि तुझे खुद को प्रायोरिटी देनी है सबसे पहले, उसके बाद किसी और को, ठीक है। पहले तुझे खुद सेल्फ लव करना है, उसके बाद किसी और को, ठीक है। और जो तेरे अंदर डाउट्स भर जाते हैं, जो कि नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तुझे वो डाउट छोड़ने हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें, ऐसे इंसान, ये चीज़ ना, देखो ये साइकिल ना बार बार कंटिन्यू होती रहती है, जब तक आप वो चीज़ सीखोगे नहीं कि आपको सिचुएशन क्या सिखाने के लिए आई है, क्योंकि हर चीज़ कुछ ना कुछ अवेकनिंग के लिए ही आई होती है, आपको कोई नई बात समझाने के लिए। अब वो आप पे होता है कि आप उसको पॉजिटिव तरीके से समझ रहे हो या फिर नेगेटिव तरीके से। जैसे किसी के साथ लोगों का ट्रस्ट इशू है, ठीक है, तो वो उसको एक तो दिमाग होगा उसका कि वो समझे कि लोग ही ख़राब है ना, अब मैं किसी से कोई शेयर ही नहीं करूँगी बात, लोग ही ख़राब होते हैं, किसी को कुछ बताना ही नहीं चाहिए, है ना, फ़ायदा उठा लेते हैं, ज़माना बहुत ख़राब है। एक तो बड़ी चीज़ हो गई। दूसरी बात कि, और पॉजिटिव साइड क्या होगा इस चीज़ की, कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आपको चीज़ अपने अंदर झांकनी है भाई, कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ है। ये नहीं कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो उसे एक्सेप्ट करके बैठ जाओ कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आगे भी फ्यूचर में ऐसे ही होने वाला है, तो मैं तो हाथ पे हाथ धरे होके बैठी हुई हूँ। ऐसा नहीं करना होता। वो जो चीज़ हो रही है ना, हमेशा ये चीज़ याद रखना, आपके साथ जो भी हो रहा है, ठीक है, 3D वर्ल्ड में आपके साथ जो भी हो रहा है, वो ना आपके दिमाग की, आपके बिलीफ की, आपके दिल की, ठीक है, एक रिफ्लेक्शन होती है। आप जैसा सोचते हो, है ना, और अगर आप सोच भी नहीं रहे हो तो कोई ऐसा बिलीव आपके दिमाग में बना हुआ हो, मे बी वो आपका खुद का ना हो, है ना, आपके पेरेंट्स से आपको मिला हो, या फिर आपके फ्रेंड्स से आपको मिला हो, या फिर किसी मूवी या फिर किसी रील के कंटेंट से आपने कंज्यूम करा हो, वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम देख पाएँ कि भाई मेरे में ऐसा क्या गड़बड़ चल रहा है अंदर ही अंदर, जो मेरे साथ ये हो रहा है लाइफ में, ठीक है। अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी पे नहीं रखोगे, आपका फोकस अपने आप को जॉय, हैप्पीनेस प्रोवाइड करना नहीं होगा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला इंसान आपको प्रायोरिटी पे रखे, या फिर सामने वाला इंसान आपको हैप्पीनेस फील करवाए। और व्हाट आई बिलीव ना, कि जो फीमेल्स होती हैं, वुमेन, दे आर बॉर्न टू बी अ क्वीन, ठीक है। मतलब वो एक डोमिनेंट वर्ल्ड डिजर्व करती हैं, जहाँ पे जो दुनिया है वो उनको बो डाउन करे, है ना। अब ये चीज़ के लिए
ये किसे नहीं पसंद बताओ। वही चीज़ होती है कि आप वो जो सॉफ्ट वाली एनर्जी होती है, ठीक है, जो जिसको लोग परेशान कर जाते हैं, है ना, जिसपे बाहर के जो 3D वर्ल्ड है उसकी चीज़ें अफेक्ट कर जाती हैं, फिर वो दुखी हो जाती है, वो रोती रहती है, ये वाली चीज़ें नहीं करनी होती यार, ये नहीं करना होता। आप बहुत स्ट्रांग हो, आप वर्दी हो। अगर आपके साथ अभी ऐसा हो गया है ना, तो लेट इट गो देन, ट्रस्ट मी, लेट इट गो। अभी आपका फोकस, ये चीज़ आपकी लाइफ में क्यों हुई? आपको यही चीज़ दिखाने के लिए कि देख, तू अपनी लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रही है, तू सेल्फ लव नहीं कर रही है ना। या फिर जो भी आपका, अगर जैसे कि आपका मतलब तूने अपने जो डाउट्स है, अपना जो डर है, उनको ज़्यादा ताकत दे रखी है कि जिस चीज़ से तुझे डर लगता है वही चीज़ हो जाती है। ये चीज़ें ये दिखाती हैं। तो आपका फोकस अभी सामने वाले इंसान को पकड़ने में या फिर वापस लाने में नहीं होना चाहिए। अगर वो वापस आ भी जाएगा तो वो फिर दोबारा यही पैटर्न रिपीट होगा। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? अपने आप को अभी अपने आप को बड़ा बनाने में। बड़ा बनाने में मतलब पहले तो अपनी हीलिंग में, ठीक है। अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो, अपने आप से बातें करना स्टार्ट करो। यहाँ बैठ के दुनिया से बातें करना बहुत आसान है, अकेले में बैठ के विदाउट फ़ोन, ठीक है। जो अपने आप से बात करना मुश्किल होती है और लोग वो नहीं करते। उन्हें लगता है कि दूसरों से बात करना, पता है कितना मुश्किल होता है। फिर मैंने उससे ऐसे बोला, वैसे बोला। अरे दूसरों से हर कोई बात कर सकता है, ठीक है। खुद से बात करना स्टार्ट करो, और वो वाली नहीं, नेगेटिव बातें नहीं। एक तो खुद के बारे में कभी गलत नहीं बोलना, कभी नेगेटिव नहीं बोलना कि मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मेरी तो किस्मत ऐसी है। नहीं, अगर कुछ गलत हो रहा है जो आपको लग रहा है आपके फेवर में नहीं है, तो ट्राई टू ग्रैब दैट एज अ अपॉर्चुनिटी कि वो क्या सिखा रहा है ना। अगर किसी इंसान ने कुछ गलत करा, इसका मतलब आपके दिमाग में, दिल में कहीं ऐसा बिलीव बना हुआ है कि लोग ऐसा करते हैं, या फिर आपके अंदर वो डर है कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ। मैंने बताया था ना, हमारी लाइफ सिर्फ दो एंटिटीज़ चलाती हैं, एक फियर बेस्ड और एक फेथ बेस्ड। आपने जिस एंटिटी को ज़्यादा पावर दे रखी होगी, उसके पास ही सारा, एंटिटी के पास सारा कंट्रोल होगा कि आपकी लाइफ में क्या रियल होने वाला है। समझ आ रहा है? ठीक है। डाउट्स, ओवर थिंकिंग हर किसी के पास आती है, बट हमें ना उनसे ताकत वापस ले लेनी होती है अपनी, क्योंकि हम दिमाग को चलाते हैं, दिमाग हमें नहीं चलाता। हम दिमाग को चलाते हैं, दिमाग हमें नहीं चलाता। तो हमारे हाथ में होती है, हमारे पास ताकत होती है, हम अपने किस थॉट को रियल बना दें, ठीक है। तो जब भी कोई डाउट आए तो बोलना कि ये पावरलेस चीज़ है, मुझे पता है मेरी रियलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सबके बारे में अच्छा सोचती हूँ, मैं सबको ब्लेसिंग्स देती हूँ, तो मेरे साथ लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, है ना। और आपको अपने आप को इतना प्यार करना है, इतना प्यार करना है ना, कि जब वो प्यार बहुत भर जाए, ठीक है, ओवरफ्लो होने लगे। देखो, रियल लव जो होता है, जैसे हम रिलेशनशिप में जब होते हैं, तो वो चीज़ तभी सक्सेस कर पाती है जब हम दो इंडिविजुअल अपने आप में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। जब दो इंडिविजुअल अपने आप में कंप्लीट होते हैं, फिर उनमें इतना प्यार होता है ना कि उनका जो सेल्फ लव होता है वो ओवरफ्लो कर रहा होता है, तब वो ओवरफ्लो वाला जो लव होता है ना, वो लोग वो शेयर करते हैं। अपने आप को खाली करके नहीं दिया जाता किसी को, ये बात समझ लो, ठीक है। अभी टाइम है, ठीक है, अभी मौका भी है। अपने आप को खाली करके कभी किसी को फुलफिल नहीं करना। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हमेशा पहले अपने आप को भरना है। खाली कब से कोई खाली चीज़ नहीं भरी जाती, है ना। पहले कप अपना भरना है, जब वो ओवरफ्लो करे तब किसी दूसरे कप को भरना है। समझ आ रहा है क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? ठीक है। और अगर आप ये बोलोगे ना कि मुझे सामने वाले इंसान को अपने लिए ऑब्सेस्ड करना है, या फिर आपको ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो आपके लिए लाइक क्रेजीली ऑब्सेस्ड हो, है ना, तो आप वो भी अट्रैक्ट कर सकते हो। बट बिफोर दैट आपको अपने आप को फुलफिल करना है, आपको खुद पे काम करना है, खुद की हीलिंग करनी है, ठीक है। आप जिस पॉइंट पे आपको लगे आपकी सेल्फ हीलिंग हो गई है, ठीक है, आपको सब कुछ समझ आ गया है, आप तब दोबारा कमेंट करना, ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू गेट दैट क्रेजीली ऑब्सेस्ड पार्टनर, ठीक है। और बहुत आसान है सब कुछ। अगर आपको लग रहा हो कि हीलिंग होना बहुत मुश्किल, हीलिंग करनी बहुत मुश्किल है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फिश हो जाना है, सेल्फलेसली सेल्फिश, किसी के बारे में बुरा नहीं करना, ठीक है ना, अच्छा करना। फिलहाल के लिए सिर्फ अपने पे ध्यान दो, अपने पे जितना प्यार कर सकते हो, अपने आप की जितनी हीलिंग कर सकते हो उतना करो, जितना मेडिटेशन कर सकते हो करो, ठीक है। मेडिटेशन मतलब ये नहीं होता कि शांति से बैठे हो और मतलब अपने दिमाग को फोर्स करो कि मुझे कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, नहीं। मेडिटेशन मतलब आपके दिमाग में जो भी थॉट आ रहा है उसको एज अ सेकंड पर्सन, जैसे आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, ऐसे पीछे होकर उस थॉट, उन बातों को, उन इमोशंस को, जो थॉट्स आ रहे हैं उनको जाने दो, सिंपल बस देखते रहो, उसको जाने दो। जब आप किसी चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दोगे वो चीज़ें चली जाती हैं, ठीक है। आपको ऐसे किसी चीज़ पे तवज्जो देके उस इमोशन को, उस बात को ग्रैब करके नहीं रखना, ग्रजेस होल्ड नहीं कर रहे हैं, चाहे वो किसी इंसान के लिए हो या फिर आपका खुद का ही पास्ट वर्जन, ठीक है। कि हमें कभी कभी ना ऐसा फील होता है कि मैंने ऐसा क्यों करा, वो भी नहीं करना। करा कर दिया, किसी और ने करा कर दिया, बस
अभी मुझे खुद पे ध्यान देना है, मुझे खुद की हीलिंग करनी है, ठीक है। और हीलिंग रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप सबको देखो, सेल्फ लव वगैरह वाली, आपको समझ आ जाएगा। आपको मेडिटेशन करनी है, ठीक है, आपको जर्नलिंग करनी है। और फिर भी अगर मैं आपको एक ऑप्शन दे रही हूँ, आपको वो चीज़ें समझ नहीं आए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी डालती हूँ ना, उसमें आप आना मैनिफेस्टेशन गाइड बुक है 11 डेज़ की, बहुत सारे लोगों ने ली थी, ठीक है, उन सबको बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। मेरे मेल्स पे इतने सुंदर सुंदर कमेंट आते हैं ना, उस 11 डेज़ के रिचुअल्स को, रूटीन को मैंने उसमें बना के दिया हुआ है उन्हें कि आपको क्या क्या करना है। वो सेल्फ लव वाली ही पूरी गाइड बुक है, उससे ले लो, ठीक है। आप ईमेल पे डालोगे, ईमेल पे मैसेज करना आना गाइड बुक करके, आपको वहाँ से कांटेक्ट कर लिया जाएगा। वो गाइड बुक ले लो, उसमें जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे सिर्फ 11 दिन के लिए करके देखो, आपको इतना ड्रास्टिक चेंज नज़र आएगा ना। क्योंकि वही चीज़ होती है कि हमें गाइड करने वाला नहीं होता। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है, ठीक है। अपने आप की हीलिंग करो, अपने आप से बहुत प्यार करो, अपने आप पर फोकस करो, अपने आप को एनहांस करो, अपनी स्किल्स को एनहांस करो, ठीक है। अपने आप से प्यार करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप के जो इमोशंस हैं उनको एक्नॉलेज करो रेदर देन उनको इग्नोर करो, ठीक है। और अपने आप को वर्दी समझो, डिजर्विंग और इनफ, ठीक है। आप सब कुछ डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, बेस्ट पार्टनर, ठीक है, बेस्ट जॉब, बेस्ट ड्रीम लाइफ, बेस्ट हाउस, बेस्ट करियर, ठीक है, जो भी बेस्ट एग्जिस्ट करता है ना, बेस्ट होम, बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे भी इंसान, जैसे भी लोग, जो भी चीज़ें मटेरियलिस्टिक जितनी आपको लाइफ चाहिए ना, आप वो सब डिजर्व करते हो, ठीक है, सब कुछ। बट उस डिजर्व करने के लिए, वो जो अपनी रियलिटी में लाने के लिए आपको उस वर्जन पे जाना पड़ेगा ना, है ना। जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, सिंपल बात होती है। हम जब हाई वर्जन पे होंगे, अपने हायर फ्रीक्वेंसी पर होंगे, तभी हम हाई फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी तो आप इतने, अगर वाइब्रेशन आपकी लो है तो आप यहाँ वाली चीज़ें कहाँ से ले लोगे। आपको धीरे 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 करके यहाँ आना पड़ेगा ना, तभी तो उस फ्रीक्वेंसी के अराउंड जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी लोग होंगे, वो आपसे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आप तब उस चीज़ के मैग्नेट बनोगे। अभी आप उस चीज़ के अगर मैग्नेट नहीं हो तो आपके पास पूरा का पूरा टाइम है। अपने ऊपर इतना टाइम लगाओ, अपने ऊपर इतना प्यार करो, सिर्फ अपने आप पे इतना ध्यान दो ना कि ऐसा कमबैक होना चाहिए आपका कि बिल्कुल देखने लायक, ठीक है। बिल्कुल माइंडसेट चेंज कर लेना है ना। आप टोटली वर्दी हो, डिजर्विंग हो, आप बेस्ट डिजर्व करते हो। आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है यार, आपको कोई चीज़ चेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप पे ध्यान दो, आप जैसे जैसे अपने आप पे ध्यान दोगे, अपने आप को, आपका मोटिव होना चाहिए अपने आप को खुश रखना, ठीक है। और जब आप अपने आप को खुश रखोगे तो आपके पास वो बहुत ज़्यादा खुशी आएंगी, तब आप उससे दूसरों को खुशी दे पाओगे, ठीक है। हमें ना ज़बरदस्ती किसी को खुशी कि अब मैं ये करती हूँ तो वो खुशी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना होता, ठीक है। ये मैंने पहले भी वीडियोस में बहुत बार बताया हुआ है। आप एक तो ना सारी वीडियोस देखो जो भी आपकी इस चीज़ से रिलेट करती है, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। हमें कभी भी किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत होती ही नहीं है। हम जब अपने आप को खुश करते हैं, हमारी फ्रिक्वेंसी अपने आप ही इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि हम ऑटोमेटिकली उन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। और वही चीज़ होती है जो हमें मैग्नेटिक बनाती है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आप हर एक बात समझ गए होंगे कि आपसे जो भी गलती हुई है आप उसको एग्जामिन करो, ठीक है। बैठो, डायरी लो, ठीक है, पेन लो, और स्टार्टिंग से लेके अब तक आपने जैसा भी फील करा या फिर आपको लगा, आप लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। आप लिखना स्टार्ट करो, आपको खुद ही एज ना स्टोरी लिखना स्टार्ट करो, क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ करके, सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लिखना स्टार्ट करो, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब लिखोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू कि आप उसको नीचा दिखाओ, है ना, उसको गलत समझो, नहीं। न्यूट्रल रहना है, बिल्कुल न्यूट्रल रह के लिखना है, ओके। अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना जब स्टार्ट करोगे ना, बीइंग न्यूट्रल, तो आपको समझ आएगा कि आपसे क्या गलती कहाँ हुई थी। और अगर समझ भी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, अब जो आगे लाइफ है उस पर ध्यान दो, ठीक है। राधे राधे, सब कुछ अच्छा ही होगा।